मरे तब पति मिले मेरी बहना, पिता मरे रे तब पति मिले मेरी भैया, सब कैसे मिलन होई। पति पिता के पेट में है, अगर पिता मरे तभी पति निकल सकते हैं बाहर। शुक्राचार्य ने जवाब दिया देवयानी से, देवयानी हम अपनी संजीवनी विद्या से कच्छ को अपने पेट में ही जिंदा करके कर लेते हैं, उसके बाद में मेरा पेट फाड़ के कच्छ को बाहर निकाल लेना। और कच्छ संजीवनी विद्या सीख चुका है, जब कच्छ बाहर निकल आए तो कच्छ से कहना कि हमें जिंदा कर दे। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से पेट में ही कच्छ को जिंदा करके सारी संजीवनी विद्या सिखाई। उसके बाद में पेट फाड़ा है तो कच्छ को बाहर निकाला। कच्छ जब बाहर निकल आए तो कच्छ ने फिर अपनी संजीवनी विद्या से अपने गुरु को जिंदा कर लिया। जब कच्छ की संजीवनी विद्या पूरी हो गई, विद्या जब पूरी हो गई तो वहां से कच्छ चलने के लिए तैयार हुआ। कच्छ जब चलने को तैयार हुआ तो देवयानी से रहा नहीं गया, भाग करके कच्छ का हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया, सुनो तुम जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप? हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं हम आपसे, और आपके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हो। आप एक काम करें, हमारे साथ में विवाह कर लें और हमें विवाह करके अपने साथ ही ले चलें। कच्छ कहने लगा, देवयानी तुम हमारे गुरु की बेटी हो और गुरु की बेटी बहन होती है, और बहन के साथ में कभी भाई शादी नहीं कर सकता है, इसलिए पागल नहीं बना, जाओ वापस। देवयानी कहने लगी, नहीं मैं आपसे विवाह करूंगी, यदि आप नहीं मिले तो मर जाऊंगी, आपसे बहुत प्रेम करती हूं। कच्छ कहने लगा, पागल नहीं बना, पागल नहीं बने। मत प्रेम करो परदेसी से, मत प्रेम करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे, मत प्रेम करो। तुम ढूंढ न पाओगी मुझको, तुम ढूंढ न पाओगी मुझको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे, तुम ढूंढ न पाओ। तुम ढूंढ न पाओगी मुझको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे, मत प्रेम करो, मत प्रेम करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे, मत प्रेम करो।
जवाब दिया है, देवयानी पागल नहीं बनो, तुम हमारी बहन हो, हमारे गुरु की बेटी हो, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। कच्छ ने जब साफ इनकार कर दिया तो देवयानी ने क्रोध में आकर के जवाब दिया, सुन कच्छ, अगर तू हमारे साथ में विवाह नहीं करेगा तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, जैसे ही तू अपने राज्य के अंदर प्रवेश करेगा वैसे जितनी हमारे पिता से तूने संजीवनी विद्या सीखी है सब नष्ट हो जाएगी। तेरे राज्य में घुसते ही घुसते जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा, संजीवनी विद्या जो भी सीखी है सब भूल जाएगा। देवयानी का ये श्राप सुना, कच्छ के होश उड़ गए, विचार करने लगा, इतनी बार मरे फिर जिंदा भई, फिर मरे फिर जिंदा भई, इतनी मुश्किलों का सामना करके तो संजीवनी विद्या सीखी भाई, और वो भी 1 मिनट में धूल में मिला दी। कच्छ भी बड़ा चालाक, विचार करने लगा, ऐसे संजीवनी विद्या जाने नहीं दूंगा। देवयानी का श्राप ये है कि अपने राज्य में जैसे ही तू जाएगा वैसे ही भूल जाएगा। बोले हम अपने राज्य में जाएंगे ही नहीं, अपने राज्य में हम जाएंगे ही नहीं। कब जाएंगे? तो पहले अपने पिता बृहस्पति को बुलवाया, शुक्राचार्य के राज्य में। कच्छ ने अपने पिता बृहस्पति को बुलवाया और कच्छ ने बृहस्पति को, अपने पिता को सारी विद्या संजीवनी सिखा दी। कहां? शुक्राचार्य के राज्य में। अपने राज्य में नहीं गए कच्छ, अपने पिता को बुला करके सारी संजीवनी विद्या सिखा दी। उसके बाद में जवाब दिया, हम राज्य में घुसेंगे, मुझे श्राप लगा, वैसे ही भूल जाएंगे, और जब हम भूल जाएं तुम्हें तो याद बनी रहे, तुम्हें तो श्राप ना लगो, फिर हमें फिर बता दियो बाद में। कच्छ ने इस तरीके से पिता को बुला करके संजीवनी विद्या सिखाई अपने पिता को। पिता पुत्र दोनों अपने राज्य के लिए गए। राज्य में घुसते ही घुसते कच्छ तो श्राप के अनुसार अपनी संजीवनी विद्या सीख भूल गया। उसके बाद फिर बृहस्पति ने, पिता ने अपने बेटे को संजीवनी विद्या फिर सिखाई। तो वही बात समझाती हुई देवयानी जवाब देने लगी। अच्छा, देवयानी ने जब श्राप दिया तो कच्छ ने जाते जाते श्राप दिया, सुन देवयानी, तूने मुझे तो श्राप दे दिया, लेकिन मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी यादव वंश में विवाह करके जाएगी, ये मेरा श्राप है तुझे। तो देवयानी कहने लगी, मुझे कच्छ का श्राप लगा है, ब्राह्मण वंश में शादी हमारी नहीं होगी, शादी होगी तो यादव वंश में होगी। इसलिए सुना, याति महाराज से समझा दे भाई, बोली आपने कुआं के अंदर से मुझे निकाला है, आप हमसे विवाह कर लो। बोले नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। राजा ने झटका मारा, वहां से चल दिए। पीछे से हाथ पकड़ के फिर बोली, सुना ऐसे नहीं जाओ। कि राजा जी दिल के बड़े ही कठोर निकले, और चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले। राजा जी दिल के बड़े ही कठोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले। मैं समझी थी तीन दुखियों के दाता हो, और तुम ही तो भाग्य विधाता हो। लेकिन पर दिल के बड़े ही कमजोर निकले जी, चोरा चोरी चले गए, बड़े
हमारे साथ में विवाह कर लो। याति महाराज वहां से चले गए। देवयानी आई है अपने पिता शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य ने जवाब दिया, सारी रात कहां रही? देवयानी कहने लगी, पिताजी जिस राजा के ऊपर आप अपना हाथ रखे हैं, इसी बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा मुझे लेकर के गई, कुआं में धकेल के चली आई। वो तो भला हो महाराज याति का, जो महाराज याति समय पर आए, मुझे बाहर निकाल लिया कुआं से, नहीं तो हम डूबे ही डूबे मर जाते। और सुना, आप तो जानते हैं मुझे कच्छ का श्राप लगा है, यदुवंश में ही हमारा विवाह होगा। तो मैं महाराज याति ने हमें बचाया है, उन्हीं से विवाह करना चाहती हूं। शुक्राचार्य ने याति महाराज को बुलवा करके बात की।